नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ की सस्ती लोकप्रियता भाग 2 में आपका स्वागत है। नेहा सिंह राठौड़ कहती हैं कि जाने कौना सारा तावा पर कैले चीज फायर बा, आई हो दादा चौकी दरवे कायर बा, आई हो दादा चौकी दरवे कायर बा। पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी सेना के सहयोग से आतंकवादियों ने भारत के 28 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी और ये घटना निश्चित रूप से एक हृदय विदारक घटना थी और इसी घटना के प्रतिशोध स्वरूप मोदी जी के निर्देश से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस करके सैकड़ों आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया और नुकसान इतना पहुंचा दिया कि जिसकी भरपाई पाकिस्तान अगले 10 सालों में भी नहीं कर सकता। तो क्या हमारा बदला पूरा नहीं हो गया? तुम क्या चाहती हो कि मोदी जी पूरे पाकिस्तान के वजूद को मिटा देते तब वो वीर कहलाते, अन्यथा वो कायर हैं? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि पाकिस्तान भी एक परमाणु हथियार से लैस देश है। अगर उसको यकीन हो जाता कि भारत हमारा वजूद मिटाए बिना दम नहीं लेगा तो क्या वो अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करता? और जब वो अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता तो क्या भारत चुप बैठता कि वो भी अपने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता? और जब दोनों तरफ से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने लगते तब क्या तुम उनको कायर कहने के लिए जीवित रह पाती या मैं उनको शेर कहने के लिए जीवित रह पाता? युद्ध शुरू करना अपने हाथ में होता है लेकिन उसे समाप्त करना अपने हाथ में नहीं होता। इसमें ना तो मरने वाले की गिनती होती है ना मारने वाले की गिनती होती है। युद्ध किसी भी पक्ष के लिए फायदेमंद नहीं होता क्योंकि इसमें जो जीतता है वो हार जाता है और जो हारता है वो मर जाता है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच फुल फ्लेजेड युद्ध शुरू हो जाता तो इससे होने वाले नुकसान का अंदाजा भी है तुमको कुछ? इस युद्ध में पाकिस्तान को अपने करोड़ों देशवासियों की कुर्बानी देनी पड़ती और भारत को अपने अरबों देशवासियों की बलि देनी पड़ती। सच्चाई यही है। पाकिस्तान तो वैसे भी भीखमंगा है, पूरे विश्व में कटोरा लेके भीख मांगता फिरता है। उसकी जीडीपी हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है और भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की राह में तेजी से अग्रसर हो रहा। अगर ये युद्ध हो जाता तो भारत के इस आर्थिक विकास की गति पर हमेशा के लिए विराम लग जाता। कितनी समझदारी की बात होती मोदी जी की, कुछ अंदाजा है? और इस युद्ध के बाद जो मानवीय संकट उत्पन्न होता उसकी कल्पना से रूह कांप जाती है। तब तुम जिस रोजगार की बात करती हो ना, महंगाई की, उसको तो भूल ही जाओ। कहती हो ना कि बेरोजगार बानी साहब, रोजगार मांगता नहीं। तो जब इतना संकट गहरा हो जाता युद्ध के बाद कि तुम्हारे थाली की रोटी नहीं, तुम्हारे मुंह में जो निवाला पड़ा होता वो भी लोग उंगली डाल के निकाल लेते। मानगी के लिए 19 जून को जब हमास के सीमा में अन्न से भरे हुए ट्रक प्रवेश किए तो वहां के लोगों के आंखों में जीवन की आशा तैरने लगी और लोग फटी पुरानी झोली लेकर के उन ट्रकों के पास बेतहाशा दौड़े भागे जाने लगे। सोचो इस युद्ध का परिणाम कितना गहरा होता। इसलिए अगर शांति किसी भी मूल्य पर मिलती है तो वो सस्ती मिलती है क्योंकि इसी शांति में विकास का बीज छिपा होता है जो कालांतर में प्रस्फुटित होकर सुख और समृद्धि का सुगंध बिखेरता है,
जिसके महक से आम जनता चहक उठती है। इसलिए मोदी जी ने सीज फायर कर, पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर कर एक बुद्धिमानी, चतुर, सूझबूझ और दूरदर्शी राजनेता का परिचय दिया है और इसके लिए निश्चित रूप से मोदी जी बधाई के पात्र हैं। और ये देश उनके इस निर्णय के लिए ये देश और देशवासी हमेशा ऋणी रहेंगे। और जो ये तुम्हारा कायर कहना था, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही अपमानजनक बात है मोदी जी के साथ पूरे देश के लिए। इसलिए अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा भी पानी है तो अपनी बात को वापस लो और सार्वजनिक रूप से मोदी जी और इस देश से क्षमा मांगो। धन्यवाद।